हाय एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी शॉर्ट एंड बायोलॉजी एनसीईआरटी लाइन बाय समझेंगे। प्लीज़ गाइस सीरियसली समझेंगे, वेरी वेरी सीरियस और कॉन्फिडेंस से। बस हम अपने आप को जब इस लेक्चर को देखें तो एनसीईआरटी साथ में लेके बैठें, बिकॉज इसमें एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर की गई है आपको समझाने के लिए। तो आप ध्यान से समझें और एनसीईआरटी लेकर बैठें प्लीज। तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज होती है जो एग्स प्रोड्यूस करती है, फिर ओविडक्ट से एग यूट्रस तक ट्रेवल करता है। यूट्रस में फर्टिलाइज एग इम्प्लांट होता है और बेबी ग्रो होता है। सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी इस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट जैसे ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया मिलकर ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। मेमरी ग्लैंड से मिल्क प्रोड्यूस होता है जो बेबी को फीड करने के लिए होता है। ये सब पार्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल तरीके से जुड़े होते हैं। ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। ये फीमेल गैमीट यानी ओवम और कुछ स्टेरॉयड हार्मोन्स ओवरीज हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ओवम एग होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए यूज होते हैं, और ओवरी हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी को रेगुलेट करते हैं। ओवरीज लोअर एब्डोमेन के दोनों तरफ एक तरफ लोकेटेड होती है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हर ओवरी लॉन्ग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है और पेल्विक वॉल और यूट्रस से लिगामेंट के दौरान जुड़ी होती है। ये लिगामेंट ओवरी के स्थिर रखती है। हर ओवरी एक थिन एपिथेलियम से कवर होती है जो ओवरी स्ट्रोमा को इनक्लोज हुआ है। ओवरियन स्ट्रोमा ओवरीज का अंदर का टिश्यू है। इस तरफ से ओवरी प्रोटेक्टेड और सपोर्ट होती है। ओवेरियन स्ट्रोमा को दो जोन में डिवाइड होता है, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक इनर मेडुलरी। पेरिफेरल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट होता है और मेडुलरी ओवरीज को इनर पार्ट होता है। ये डिवीजन ओवरी एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना फीमेल एसेसरी डक्ट को कंस्टिट्यूट करते हैं। ओविडक्ट जो फ्लोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, ओवरी से यूट्रस तक एग को ट्रांसपोर्ट करते हैं। यूट्रस फर्टिलाइज एग को इम्प्लांट होने के लिए जरूरी प्रोवाइड करता है, और वेजाइना जो बर्थ कैनल के रूप में काम करती है, सेक्सुअल इंटरकॉर्स के लिए ओपनिंग प्रोवाइड करती है। ये सभी डक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हर फ्लोपियन ट्यूब इस अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और हर एक ओवरी से यूट्रस तक फैला है। ओवरी के नियर वाला हिस्सा फनल शेप्ड होता है और उसे हम इनफंडिबुलम कहते हैं। इनफंडिबुलम फ्लोपियन ट्यूब की ओपनिंग होती है जहां एग ओवरी से एंटर करता है। ये शेप फ्लोपियन ट्यूब को हेल्प करती है एग को कैच करने में। इनफंडिबुलम के नियर पार्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इस फिम्ब्रिये कहते हैं। ये फिम्ब्रिये ओव्यूलेशन के बाद ओवम को कलेक्ट करने में मदद करते हैं। जब ओव्यूलेशन होता है, फिम्ब्रिये ओवरी के नजदीक आते हैं और ओवम को फ्लोपियन ट्यूब में लेकर जाते हैं। इस तरफ से फिम्ब्रिये ओवम को फ्लोपियन ट्यूब में गाइड होता है। इनफंडिबुलम से ओविडक्ट का एक वाइडर पार्ट होता है जो एम्पुला कहते हैं। एम्पुला फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। एम्पुला फ्लोपियन ट्यूब को यह भाग ओवम को नर्सिस करता है और फर्टिलाइजेशन के लिए सही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ओविडक्ट का लास्ट पार्ट इस्थमस नैरो ल्यूमन वॉल होती है। इस्थमस यूट्रस से कनेक्ट होता है और फर्टिलाइज एग को यूट्रस तक ट्रांसपोर्ट करता है। इस तरह से इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस और यूट्रस एक सीक्वेंस में कनेक्ट होते हैं। यूट्रस एक ही होता है और इसे बूम भी कहते हैं। यूट्रस का शेप एक अल्ट्रा पियर जैसा होता है।
उल्टा पियर जैसा होता है, सॉरी गाइज। ये सेफ यूट्रस को बच्चे को कैरी करने के लिए परफेक्ट बनता है। यूट्रस एक इम्पोर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यूट्रस पेल्विक वॉल से जुड़े होते हैं लिगामेंट्स की मदद से सपोर्ट होता है। इस लिगामेंट को ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, यूट्रल कैनाल लिगामेंट और कॉर्डिनल लिगामेंट कहते हैं। ये लिगामेंट यूट्रस को स्टेबल रखते हैं और उसकी पोजीशन मेंटेन करते हैं। इस तरह से यूट्रस पेल्विक कैविटी में स्थिर रहता है। यूट्रस वेजाइना के एक नैरो सर्विक्स के थ्रू खुलता है। सर्विक्स का कैविटी सर्विकल कैनाल कहते हैं, जो वेजाइना के साथ मिलकर बर्थ कैनाल बनाता है। यूट्रस की वॉल में 3 लेयर टिश्यू होते हैं। इस लेयर को एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर है जो मंथली पीरियड्स के टाइम शेड होती है। मायोमेट्रियम मस्कुलर लेयर है जो कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू डिलीवरी में मदद करती है और पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। इस तरह से यूट्रस का स्ट्रक्चर और लेयर बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। यूट्रस की बॉल में 3 लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर जो थिन मेम्ब्रेनस होती है उसको पेरीमेट्रियम कहते हैं और बीच की लेयर जो थिक होती है और स्मूथ मसल से बनी होती है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं और अंदर की लेयर जो ग्लैंड्यूलर होती है, यूट्राइन कैविटी को लाइन करती है, उसे हम एंड्रोमेट्रियम कहते हैं। एंड्रोमेट्रियम मंथली में एक बार शेड होती है जिसका की वजह से पीरियड्स होते हैं। इस तरह से यूट्रस की लेयर का स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होता है। एंड्रोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल पीरियड के ड्यूरिंग साइक्लिक चेंज अंडरगो करती है। मतलब यह है कि हर महीने एंड्रोमेट्रियम लेयर बढ़ती है और फिर उसका सीडिंग हो जाता है जो पीरियड्स के रूप में दिखता है। इसे एक न्यू एंडोमेट्रियम लेयर फॉर्म हो जाती है। हर तैयार होने के लिए फर्टिलाइज एग को अगर इम्प्लांटेशन हो जाए। मायोमेट्रियम दूसरी तरफ बच्चे की डिलीवरी के समय स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एग्जिबिट करती है। ये कॉन्ट्रैक्शन बच्चे को बाहर निकालने में मदद करती है। ये कॉन्ट्रैक्शन बहुत पावरफुल होती है और बच्चे को बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर निकालती है। इस तरफ से एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम दोनों यूटरस के इम्पोर्टेंट फंक्शन को पूरा करते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। मॉन्स प्यूबिस और कजन ऑफ फैटी टिश्यू होता है और पेल्विक बोन के अपर होता है। इसका काम है पेल्विक बोन को प्रोटेक्ट करना और एक कंफर्टेबल कजन प्रोवाइड करना। लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा दोनों की फोल्ड को स्किन होती है जो वेजाइना ओपनिंग को सराउंड करती है। लेबिया माइजोरा बड़े और आउटर फोल्ड होते हैं जबकि लेबिया माइनोरा छोटे और इनर फोल्ड होते हैं। दोनों ही फोल्ड का काम है जेनिटेलिया एरिया को प्रोटेक्ट करना। हाइमन एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो वेजाइना ओपनिंग को पार्शियली कवर करती है। ये मेम्ब्रेन हर लड़की में अलग अलग होती है पर किसी भी स्पेसिफिक शेप या साइज की नहीं होती है। क्लिटोरिस एक सेंसिटिव ऑर्गन होता है, लेबिया माइनोरा के फंक्शन पर होता है। ये सेक्सुअल प्लीजर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह से फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के सभी फीमेल मैमल्स में एक फंक्शन मेमरी ग्लैंड की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करती है जो बच्चों को फीड करने के लिए यूज होती है। मेमरी ग्लैंड फीमेल मेमरी चेस्ट एरिया में होती है। जब फीमेल मेमली मदर बन जाती है तो इन ग्लैंड से मिल्क प्रोडक्ट शुरू हो जाता है। ये मिल्क न्यूबॉर्न बेबी को एसेंशियली न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। इस तरफ से मेमरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है फीमेल मैमल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेमरी ग्लैंड पेयर स्ट्रक्चर होती है जो ब्रेस्ट के रूप में पाई जाती है। ये ग्लैंड ग्लैंड्यूलर टिश्यू और अलग अलग अमाउंट में फैट से बनी होती है। मेमरी ग्लैंड ब्रेस्ट के अंदर होती है और हार्मोन्स के इन्फंडुबुलम में डेवलप होती है। इस ग्लैंड में ग्लैंड्यूलर टिश्यू मिल्क प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं जबकि फैटी टिश्यू ब्रेस्ट को शेप और साइज मेंटेन करते हैं।
इस तरफ से मेमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट फीमेल मेमरी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। हर ब्रेस्ट की ग्लैंडुलर टिश्यू 15 से 20 मेमरी लोब्स में डिवाइड होते हैं। हर मेमरी लोब्स में एल्वोलाई के क्लस्टर होते हैं जिसे हम एल्वोलाई का ल्यूमन कहते हैं। एल्वोलाई यानी कि ल्यूमन मिल्क प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर होते हैं जहां मिल्क बनता है और स्टोर होता है। जब बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो मिल्क एल्वोलाई से रिलीज होता है। इस तरह से मेमरी लोब्स और एल्वोलाई ब्रेस्ट के ग्लैंडुलर टिश्यू का इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं। एल्वोलाई मेमरी ट्यूब्यूल्स में खुलते हैं। हर लोब्स के ट्यूब्यूल्स एक मेमरी डक्ट बनाने के लिए मिल्क है। मेमरी डक्ट लोब्स से मिल्क को कलेक्ट करके निप्पल्स तक ले जाती है। ये डक्ट ब्रेस्ट को अंदर मिल्क का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। इस तरह से एल्वोलाई और मेमरी ट्यूब्यूल्स मेमरी डक्ट को फॉर्म करने में मदद करती है। कुछ मेमरी डक्ट मिल्क को लेकर मिल्क डक्ट से मिल्क एम्पुला में मिलते हैं। मेमरी एम्पुला एक वाइडर स्ट्रक्चर होता है जो लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ा होता है। इस लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क बाहर आता है जब बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करता है। इस तरह से मेमरी डक्ट मिल्क एम्पुला को फॉर्म करने में मदद करती है और फिर मिल्क लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़े होते हैं जहां से मिल्क बाहर आता है। इसी तरह की NCERT लाइन बाय लाइन वीडियो के लिए फॉलो करें बायोलॉजी शॉर्ट्स। थैंक यू।